हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिएगा क्या ये कहते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3, -2 एंड डॉट 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 डॉट। आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, सम निकालना है 22 टर्म्स का। आपको AP दी हुई है 8, 3, -2, 8, 3, -2 डॉट 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 डॉट। ये हमारे पास है। A is 8, D बिल्कुल निकालेंगे A2 minus A1 that is equal to 3 minus 8 which is equal to -5. Now first 22 terms, मतलब आपको जो N है वो given है 22 और जो S22 है ये आपको find करना है, right? Let us solve this. Put the formula. Formula is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। हो गया? ठीक है, हो गया सर। वैल्यूज पुट करें। n is 22, ये लो, n is 22 अपॉन 22 into 2। a कितना है? a is 8 plus n minus 1, n is 22 minus 1 into your d is -5। all brackets closed। यहां पर 2 into 22, ये हमारा आ गया 11। ठीक है, अंदर सॉल्व करें। 8 2 16। अब देखो, सुनना, यहां मुझे पता है कि भाई 22 - 1 कितना आएगा? 21। 22 में से गया 21 और 21 को किया 5 से, लेकिन यहाँ साइन माइनस का है तो मैं पहले यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूंगा। ये बातें ध्यान रखेंगे। जल्दबाजी अगर करते हैं तो कभी कभी साइन गलत हो जाते हैं, हमसे भी हो जाते हैं, बट द थिंग इज दिस, वो पता लग जाना चाहिए बाद में कि हाँ गलती हो चुकी है हमारे पास। सो ओके, सो 22 में से गया 21, 21 5 105 105। एक सेकेंड, करिए सॉल्व। दिस विल बी 11 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 105 में 100 11 90 89 -89। करिए मल्टीप्लाई। -11 9 से 99 का 9 कैरी 9, 11 8 से 88 88 प्लस 9 97 979। दिस इज द वैल्यू। बोलिए, क्लियर एकदम? ठीक है। सो इस तरह से करना है सॉल्व, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 12, example 12. If the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. अब की बार sum given है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला सम, इस क्वेश्चन में फर्स्ट 14 टर्म्स का सम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। The sum of first 14 terms of an AP is 1050। आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है, फाइंड द 20th टर्म। आपको 20th टर्म निकाल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इतनी कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। 14 टर्म्स का सम है, मतलब मैं ये कह सकता हूं S14 हमें गिवन है। यही मतलब हुआ इस बात का। S14 इज सम ऑफ 14 टर्म्स। अब तक हम लोग क्वेश्चन मार्क निकाल रहे थे, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि भाई ये बताओ S22 क्या है। अब की बार ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, हमें वैल्यू गिवन है, दैट इज 1050। ठीक है, 20th टर्म निकालनी है। पहली बात तो ये मैं लिख दूं कि मुझे A20 निकालना है, 20th टर्म निकालनी है। आपको सम ऑफ 20 टर्म्स नहीं निकालना, आपको A20 20th टर्म है क्या वो आपको फाइंड करना है। एंड फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म 10 है। A इज इक्वल टू 10। बताओ सर ये कैसे निकालेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे A20 निकालना पड़ेगा तो A20 के लिए फॉर्मूला होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A20 के लिए n तो पता है ना, n तो 20 है, A भी तो आपको पता है, A भी 10 है, बचा क्या? D बचा। मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। मैं सीधा फॉर्मूला पुट करने की बजाय ये समझाना चाह रहा हूं हाउ टू यूज विच फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। समझिए मेरा पॉइंट। हमें A20 निकालना है। A20 निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। हाँ या ना पहले ये बताएं, मैं फिर चलता हूं आगे। यही था 5.2 में, यही किया था, A प्लस 19D। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मैं इसे निकाल सकता हूं? A गिवन है, A मुझे दिया हुआ है 10, निकल जाएगा। गिवन है, पुट कर दूंगा। 19 तो कांस्टेंट है। क्या मुझे D गिवन है? D मुझे नहीं पता।
डी गिवन नहीं है, ये डी निकालने के लिए ही हम ये कहानी दोनों यूज करेंगे, सम और ए वाली कहानी। वहां से निकालेंगे डी और वो डी निकालने के बाद फिर इस कॉन्सेप्ट में करेंगे पुट, देन वी विल रिसीव आवर 28 टर्म। समझे? चलिए इसे करते हैं बैक। चलो भाई बैक हो जाओ और हम निकालते हैं अपनी वैल्यूज। बैक 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 बैक, डन। देखिएगा फॉर्मूला सेम, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सुनो पहले, ये डी हैंड में, ठीक है? सुनना, ध्यान से सुनना। एस एन मतलब S14, सम ऑफ 14 टर्म्स गिवन है, पुट कर दूंगा। n नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम है? 14 टर्म्स का सम है। मेरी बात समझिए, क्वेश्चन क्रिएट हो माइंड में, बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए, बट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, ये पता लगना चाहिए यहां से आप जो लिख रहे हैं वो समझ के लिख रहे हैं कि एस एन दिया, एस एन है, एस एन लिख दिया। उसको समझें कि एस एन का मतलब एग्जैक्टली क्या है। एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, यहां पे 14 टर्म्स की बात हो रही है, मतलब S14 में पुट करूंगा। S14 का मतलब ये हो कि n की वैल्यू 14 है। जब आप रिप्लेस कर रहे हैं Sn को S14 से, इट क्लियरली शोज द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, दैट इज 10, n इज 14 एंड द सम इज 1050। तो यहां पे आप S14 पुट करेंगे, n आप Sn की जगह पे 1050 पुट करेंगे, जो कि S14 की वैल्यू है। n आपका 14 होगा, 2a आपको पहले से पता है, n आपका 14 है, -1 कर देंगे, इनटू बचा d निकल के सामने आ गया। यही मुझे निकालना था, और d निकलते ही अपने an वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। समझे? लेट अस डू द सेम। आइए Sn पहले लिखेंगे, आप बात कर रहे हैं S14 की, दैट इज इक्वल टू n इज योर 14 by 2 into twice of a is 10 plus n minus 1, n is that is 14 minus 1 into d हमें निकालना है। अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये d यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही है। वो ब्रैकेट में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब भी कभी d नेगेटिव में होता है तो हम सीधा नेगेटिव वैल्यू लिख देते हैं बिना ब्रैकेट लगाए, जो कि सब्ट्रैक्शन में काउंट होता है, गलत है। ओके मतलब अगर मैं लिखूं 14 माइनस 1, मान लो d की वैल्यू -3 है, हम सीधा ये लिख दें 14 माइनस 1 और -3, गलत होगा। ये सब्ट्रैक्शन का रिलेशन काउंट होगा, आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब ये मल्टीप्लाई में काउंट होगा। बातें छोटी छोटी हैं बट इंपॉर्टेंट है। ओके लेट अस पुट S14 की वैल्यू 1050, दिस इज 1050, ये कट हो गया आपका, ये आपका आ गया 7 ब्रैकेट 2 इंटू 10, ये आपका आ गया 20 प्लस 14 माइनस 1 कितना आ गया 13, डी की वैल्यू निकालनी है, ये एज इट इज। इसे नीचे ले जाओ, पहले तरीके कई हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि 7 को पहले यहां मल्टीप्लाई करो फिर यहां करो, वाई टू कॉम्प्लिकेट, क्यों अपनी कैलकुलेशन हम लोग डिफिकल्ट करेंगे, जब सीधा लेके जा सकते हैं सीधा लेके चले जाएं। तरीका बता रहा हूं कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। सो दिस विल बी रिटन एज 1050 अपॉन 7, दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। ओके कट करो, 7 से 1, 10 में 7 गया 3, 7 5, वैसे 15 से 105 होता है आपका 0 एज इट इज। ये वैल्यू आई 150, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। लेट अस सॉल्व दिस। 13d इज इक्वल टू 20 वहां से माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 130, 150 माइनस 20 130, डिवाइड कर दो, दिस विल बी इक्वल टू d 130 अपॉन 13, ये वहां जाके डिवाइड में आएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, 130 डिवाइड बाय 13, 13 10s are 130। सो d आपका आ गया 10, d ही चाहिए था। जैसे ही d निकला अब तो फॉर्मूला पुट कर दूंगा अपना। फॉर्मूला क्या पुट करूंगा, इसे इधर करते हैं। फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सी टर्म निकालनी है आपको, A20 निकालनी है, 28 टर्म की बात चल रही है। तो A20 हमें पता है क्या होता है, सीधा लिख सकते हैं आप A प्लस 19D, एक ही बात है, राइट। A आपको पता है, A आपको गिवन है, ये रहा आपका 10, सो A इज 10 प्लस 19, आई थिंक D भी आपका 10 ही आया था, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 प्लस 190, सो दिस विल बी इक्वल टू 200। दिस इज द आंसर। A20 आपका कितना आ गया 200। दिस इज द 28th टर्म जो हमें फाइंड करनी है, लिखेंगे एंड में थ्योरेटिकली। देयरफॉर 20th टर्म ऑफ द एपी इज 200। बताइए
ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ तो हमें सिर्फ दो ही वैल्यूज, एक ही वैल्यू फाइंड करनी पड़ी, उसके बिहाफ पे सेकंड वैल्यू निकल गई। ऐसे क्वेश्चंस अभी आगे आएंगे काफ़ी सारे, जहाँ पे एक दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, तब तीसरी आएगी। और वो कब समझ में आएगा? जब मैं ये पता लगाऊं कि जो मुझे आंसर निकालना है वो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए। तो A20 निकालने के लिए मुझे A+19D चाहिए था, जहां से A मेरे पास ऑलरेडी था, D गिवन नहीं था। अब ये सोचना पड़ा कि D निकालूंगा कैसे। फॉर्मूला आपके पास है, आप A वहां पुट कर दिया, D आपको नहीं पता, तो D आएगा कहां से? D कहां से आएगा? इस पॉइंट को यूज करेंगे, S14 को और आपकी A वाले कॉन्सेप्ट को। इन दोनों को यूज किया गया, इस फॉर्मूले में पुट किया गया, जहां से D निकल के सामने आया। अब D निकल गया तो जहां पे चाहिए था वहां पुट कर दो। इजी, परफेक्ट। आगे 13th, हाउ मैनी टर्म्स, मैनी समझाया था मैंने AN वाले कॉन्सेप्ट में भी, जब वहां पे ऐसे क्वेश्चंस थे, हाउ मैनी टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स, N निकालना है, राइट। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था कहां गया, ये 12th जो क्वेश्चन है, यहां पे आपको फर्स्ट 14 टर्म्स का सम दिया हुआ था। वहां पे n हमारे पास 14 था, उसका सम हमें गिवन था, बट इस क्वेश्चन के अंदर टर्म्स पूछी गई हैं आपसे। आपको सम तो दिया हुआ है 78, बट द थिंग इज कितनी टर्म्स का सम है ये मिसिंग है। समझ रहे, डिफरेंस पता लग रहा है? तो दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13th, राइट। बेसिक सी बातें हैं, थोड़ा सा रिलेट करना सीखिए इन चीजों को। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। AP इज 24, 21, 18 एंड सो ऑन, ये हमारे पास है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, जो मेरे माइंड में आता है, A मैं लिख देता हूं 24 और D मैं निकाल देता हूं, दैट इज A2 माइनस A1। ये वैल्यू आ गई 21 माइनस 24, 21 में से 24 क्या, -3। ये मैंने लिख दिया यहां पे अपने पास, जो क्वेश्चन को देखते ही पता लग गया। कितने नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे N निकालना है, N इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ये मुझे फाइंड करना है। और मुझे कहा गया है इट मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। किसका सम 78 है? SN 78 है। क्या वो S3 है, क्या वो S14 है, क्या वो S90 है, ये मुझे नहीं पता। इसलिए मैंने उसे SN का नाम दिया, सम ऑफ N टर्म्स, बिकॉज N इज अनअवेयर टू मी, N इज अननोन टू मी, सो आई विल राइट SN, सम ऑफ N टर्म्स, ये है आपका 78। क्वेश्चन आसान है, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। SN दैट इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। SN की जगह पे सीधा वैल्यू पुट किया 78। नाउ डोंट से SN की जगह क्यों पुट किया, हमें थोड़ी ना पता है कितने नंबर्स का सम है। जब तक N की वैल्यू नहीं पता लगती तब तक तो वो N टर्म्स का ही सम है। N कितना है हमें नहीं पता, इसीलिए तब तक तो मैं SN की जगह पे पुट करूंगा। जब तक मैं ये डिफाइन ही नहीं कर पा रहा हूं कि ये S14 है, ये S30 है, S2 है, आई डोंट नो, तब तक तो मुझे SN की जगह ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि N की वैल्यू ही अननोन है। तो N ही निकाल लेते हैं ना, वही तो निकाल रहे हैं। तो इज इक्वल टू N मुझे नहीं पता, N को N ही रखा गया, N/2 इंटू 2A मुझे पता था, A की जगह पे A पुट किया गया, दैट इज 24, प्लस में यहाँ फिर से मुझे N नहीं पता है तो N को N ही रखेंगे, इंटू D की वैल्यू आपको पता है, दैट इज -3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे ब्रैकेट लगा के। नाउ इजी कर दो इसे थोड़ा सा, इस 2 को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, 156, दिस इज इक्वल टू N ब्रैकेट 224 48, मल्टीप्लाई करो, इसे करना पड़ेगा -3 इंटू N -3N, -3 इंटू -1 +3। अब N को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, पहले से सॉल्व कर लो, जो लाइक टर्म्स है उससे पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद ये बनेगी इक्वेशन। इसे यही रहने दें, 156 दिस विल बी इक्वल टू N इंटू 48 49 5 51, ये आ गया 51 -3N। लेट्स मल्टीप्लाई, N को अंदर लेके जाएं, 51N -3N स्क्वायर। कुछ पता लग रहा है यहां से? चैप्टर 4 किया था आप लोगों ने, है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, लेट्स डू वन थिंग, 156 को उठा के इधर ले आओ, ठीक है। यहां पे बना है 0, दिस इज इक्वल टू 51N -3N स्क्वायर -156, ये बन गया। बट प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, कभी भी जो N स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव में नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताई थी, ये चीज बहुत डिटेल में खोल के समझाया था,
सो एक तो इसे हम लोग इसकी बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। आप लोगों को पता होगी ये चीज। पहले मैं काम करता हूं, इसे लिख लेता हूं, ये लो -3n² प्लस 51n माइनस 156। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने अभी बताया कि ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती है, सो मैं माइनस यहां से कॉमन निकाल दूंगा, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3n² माइनस 51n प्लस 156। जिसे पता है अच्छी बात है, जिसे नहीं पता अगर भूल गए हैं तो ध्यान से देख लें। ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा जो आपका ax² है। तो अगर वो नेगेटिव है माइनस कॉमन निकाल देंगे। माइनस कॉमन का मतलब है, कॉमन का मतलब होता है बेसिकली उस नंबर से डिवाइड करना, राइट। तो अगर मैं -1 बोल दूं, माइनस बोल दूं, सेम थिंग है। डिवाइड करूंगा, साइन सबके हो जाएंगे चेंज। सो दिस विल बी प्लस, ये माइनस और ये प्लस। डन। नाउ सॉल्व दिस यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक काम और करो ना, लेट अस डू वन थिंग, इसे यहां से 3 भी कॉमन निकाल दो और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए सॉल्व करना। सो 3 कॉमन निकालेंगे, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू n² माइनस 17n दैट इज प्लस 52। ये बन गया आपके पास। इसे कर दो सॉल्व। बताओ जिनका प्रोडक्ट करोगे तो 52 आएगा और एडिशन करोगे तो -17 आएगा। बता सकते हो तो अच्छी बात है। ये आएगा n-4 और n-13। -4 -13 -17 -4 -13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा। 2 वैल्यूज आ गई। अभी आपको पता है जब मैं इसे इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो n की वैल्यू 4 आएगी। जब मैं इसे इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो n की वैल्यू 13 आएगी। अब ये सोच के परेशान मत होना कि सिर्फ दो आंसर्स, बिल्कुल दोनों ही n की वैल्यूज परमिसिबल हैं। n की दोनों ही वैल्यूज एप्लीकेबल हैं दोनों ही केसेस के अंदर, मतलब 4 के लिए भी और 13 के लिए भी जो गिवन हमारी वैल्यू है Sn वो एप्लीकेबल है। तो इसके दोनों आंसर्स हैं, 4 भी और आपका 13 भी, राइट। क्वेश्चन आसान था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस यही समझना था एग्जैक्टली निकालना क्या है, कौन सी वैल्यू कहां पुट करूंगा, क्या दोनों जगह पे n ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा, जिसके कारण हमारे पास बनी इक्वेशन से माइनस और जो कांस्टेंट टर्म थी कॉमन निकाली गई। देन वी यूज्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो कि बेसिक है, पहले से हम लोगों को आता है, वो यूज किया गया एंड वी गॉट 2 वैल्यूज ऑफ n। परेशान मत होना, हाँ हम यहां पर n की वैल्यू को, उस वैल्यू को परमिट ना करते, वो परमिसिबल ना होती अगर वो नेगेटिव होता। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, वो सवाल ही पैदा नहीं है। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, राइट। सो यस, बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर परमिसिबल एंड 4 and 13 दिस इज द आंसर। बताइए क्लियर हुआ? तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।